सुप्रभातम बच्चों। आज हम भूतकाल लंग लकार के अनुवाद के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भूतकाल किसे कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई आदि आता है। जैसे वह पुस्तक लाया, मैं विद्यालय गया था, वहाँ फल थे। भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करते समय लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आपको लट लकार के अनुवाद के नियम में, लिट लकार के अनुवाद के नियम में मैंने कर्ता आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लंग लकार के वाक्यों में भी सबसे पहले आपको कर्ता के बारे में बता रही हूँ। प्रथम पुरुष का कर्ता है हमारा वह, वह एक, वह दो, वह सब। अब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कर्ता अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग के देखते हैं। पुल्लिंग के स का मतलब वह एक लड़का, तो वह दो लड़के, और ते का मतलब वह सब लड़के। ये था हमारा पुल्लिंग का कर्ता। अब इसके बाद प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का कर्ता वह एक लड़की के लिए क्या, सा, वह दो लड़कियों के लिए है ते, वह सब लड़कियों के लिए है ताहा। नपुंसक में होता तत् का मतलब वह फल, ते वह दो फल, और तानी वे सब फल। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। ये आपको बार बार बताया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने के लिए क्या स कर्ता, ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। स पुस्तक को पुस्तकम, उसने पुस्तक को पढ़ा, स पुस्तकम। अब स आपका प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी, स पुस्तकम अपठत। यदि यहाँ हमने स्त्रीलिंग समझ लिया तो हम यहाँ करेंगे सा पुस्तकम अपठत। स के स्थान पर क्या आ जाएगा, सा। वे सब प्रदर्शनी देखने गए थे। वे सब के लिए संस्कृत शब्द हमारे पास ते का मतलब वह सब। प्रदर्शनी को, प्रदर्शनी को कारक के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनी। देखने के लिए तुमुन प्रत्यय है। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया, हमारा रूप बना दृष्टुम। ते प्रदर्शनीम दृष्टुम। ते हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, इसलिए हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। अगच्छन। ते प्रदर्शनीम दृष्टुम अगच्छन। उन सब लड़कियों ने सुंदर लेख लिखा। उन सब लड़कियों के लिए संस्कृत शब्द है ताहा। सा ते ताहा। ताहा का मतलब है सब लड़कियां। सुंदर के लिए हमारे पास शब्द सुंदरम। लेख को, लेखम को के अनुसार द्वितीय विभक्ति। सुंदर लेख का विशेषण है, इसलिए जो विभक्ति लिंग वचन लेख में लगाया वही विभक्ति लिंग वचन हमने सुंदर में भी लगाया। लेखम सुंदरम। वह सब प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आई। अलिखन। ताहा सुंदरम लेखम अलिखन। अब आपको लंग लकार के प्रत्यय आने चाहिए ताकि हम रूप उसमें लगा सकें। लंग लकार में क्या है, धातु से पहले अ का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, अ का। जैसे पठ धातु बन गया अपठ, गम है अगच्छत, लिख अलिख, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रत्यय जुड़ते हैं अत, ताम, अन। ए तो हर बार शब्द से पहले लगेगा, ठीक है। अत, ताम, अन, अह, तम, तय, अम, आव, आम। अब हर धातु
का रूप लिखने से पहले आप अ जोड़ोगे। अब देखिए पठ में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, बीच में धातु आ गई ना, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ऐसे ही गम धातु का देखो, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ऐसे ही पठ धातु का अभी हमने इसमें यहाँ लगा कर देखा था, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यदि आपको ये प्रत्यय याद हो जाएंगे तो आप कोई भी धातु आ जाए आप उसका सही प्रयोग कर सकेंगे। अब हमने क्या किया है कि हर धातु का प्रथम पुरुष का रूप लिख दिया है ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ़ ना हो, बड़ी आसानी से याद हो जाए। पहले धातु का नाम है, हर धातु का नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद उसका अर्थ लिखा है, फिर रूप देखिए। गम का गच्छ बनता है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। चल का अचलत, अचलताम, अचलन। वद का अवदत, अवदताम, अवदन। प्रथम पुरुष के रूप हैं ये बच्चे। अखादत, अखादताम, अखादन। अहसत, अहसताम, अहसन। अनमत, अनमताम, अनमन। अपचत, अपचताम, अपचन। ऐसे ही धाव का अधावत, अधावताम, अधावन। क्रीड का अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। खेल का अखेलत, अखेलताम, अखेलन। ऐसे ही स्मरी का अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन। फिर भू का अभवत, अभवताम, अभवन। अस का आसीत, आस्ताम, आसन। ये हो गए आपके प्रथम पुरुष के रूप। अब हम वाक्य करेंगे प्रथम पुरुष के ही। उसने पाठ पढ़ा, स पाठम अपठत। क्योंकि स हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए हमने क्रिया भी कौन सी लगाई? क्रिया भी ये लगाई जो प्रथम पुरुष एक वचन की थी। ठीक है। अब उसने लेख लिखा, स लेखम, अलिखत, वही प्रथम पुरुष एक वचन। उन्होंने लेख लिखा, उन दो ने लेख लिखा। यहाँ उन दो के लिए क्या आएगा? तऊ, लेखम। अब देखिए द्विवचन में क्या रूप था? द्विवचन में क्या था? अचलताम, अवदताम, अखादताम। तो यहाँ हमने द्विवचन में रूप लिखा अलिखताम। वे सब लड़के नगर को गए, वे सब के लिए ते प्रथम पुरुष बहुवचन है। नगरम अगच्छन। अभी आपने रूप किए थे प्रथम पुरुष बहुवचन में अचलन, अगच्छन, अखादन, अहसन, अधावन आदि। तो ते के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी। उन सब लड़कियों ने कपड़े धोए। उन सब लड़कियों के लिए क्या शब्द है? स्ताहा। वस्त्रों को वस्त्राणी, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी। द्वितीय बहुवचन। वस्त्रों को धोने के लिए अक्षाल धातु है और वही बहुवचन आएगा प्रथम पुरुष, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी अक्षालयन। वह दो लड़कियाँ नदी तट पर गई। वे दो लड़कियों के लिए ते शब्द, ते नदी तटे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाएंगे अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो द्विवचन की क्या क्रिया है? अगच्छताम। बालक ने सांप को देखा। बालक है सर्पम। सांप को के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगाई और ये प्रथम पुरुष एक वचन अपश्यत। बालक है सर्पम अपश्यत। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की क्रिया पर। मध्यम पुरुष का रूप कर्ता कौन है? त्वम
युवाम और यूयम, त्वम के साथ मध्यम एकवचन की क्रिया लगेगी, युवाम के साथ मध्यम द्विवचन की क्रिया लगेगी और यूयम के साथ मध्यम बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो देखिए, अगच्छ है, अचल है, अवद है, अखाद, अहस है, ठीक है, सारा बिल्कुल ऐसे ही। अखेल है, अस्मर है, अभव है, आसी, अपश्य। अब द्विवचन देखिए, द्विवचन युवाम के साथ लगेगा, युवाम का मतलब तुम दोनों। अगच्छतम, अचलतम, अवदतम, अखादतम, अहसतम, अनमतम, अपचतम, अक्रीडतम, अस्मरतम, अभवतम, अपश्यतम आदि, सब में बिल्कुल यही तम तम लगा हुआ है, ठीक है। अब बहुवचन में देखिए, अगच्छत, प्रथम पुरुष एक वचन में त हलंत था, लेकिन मध्यम बहुवचन में त हलंत नहीं होता। ये नीचे जो मैंने रेड पेन से लाइन लगाई ना, ये आपको ये समझाने के लिए कि धातु से पहले देखिए अ जुड़ा हुआ है और एंड में ये आपका प्रत्यय जिसके नीचे मैंने रेड निशान लगाया है, ठीक है। अचलत, अखादत, अहसत, अक्रीडत, अखेलत, स्मरत, अभवत, आस्त और अपश्यत आदि। ये भी मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अब हम इसके अनुवाद करते हैं। तुम कल कहाँ गए थे? तुम कल क्या है? तुम मध्यम एकवचन हो तो तुम के लिए त्वम है। हयः का मतलब होता है कल, जो बीता हुआ कल है। कहाँ के लिए कुत्र शब्द है और अभी आपने रूप किए तो मध्यम एकवचन में क्या था? अगच्छ, अचल, अखाद, अपच आदि। तो आपने यहाँ क्या किया? अगच्छ है। अब तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, तुम दोनों के लिए आपके पास संस्कृत है युवाम। पाठ को द्वितीय विभक्ति लगाई को के अनुसार पाठम। अब यहाँ ये आपका मध्यम द्विवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी क्या आई? मध्यम द्विवचन की। अब मध्यम द्विवचन के आपने रूप किए अगच्छतम, अचलतम, अखादतम, अनमतम आदि आदि आदि। तो यहाँ हम द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। तो हमने लगाया अपठतम। तुम सब शादी में गए थे, तुम सब के लिए यूयम। विवाह समारोहे, विवाह समारोह में, और यूयम के साथ मध्यम बहुवचन की क्रिया लगाई अगच्छत। फिर तुमने लेख लिखा, तुम अकेले हो इसलिए तुम। लेखम, मध्यम एकवचन की क्रिया लगाई अलिख है। फिर तुम दोनों कहाँ गई थी? तुम दोनों के लिए, क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या है, चाहे कर्ता आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, सेम शब्द का प्रयोग किया जाता है युवाम का। युवाम कुत्र कहाँ, द्विवचन आ गया, मध्यम द्विवचन अगच्छतम। युवाम कुत्र अगच्छतम। क्या तुम सबने लेख लिखा? क्या के लिए किम शब्द का प्रयोग? तुम सब के लिए संस्कृत शब्द है यूयम। किम यूयम लेखम अलिखत। मध्यम बहुवचन की क्रिया लगाई अलिखत, क्योंकि देखिए मध्यम बहुवचन में आपने क्या रूप किए थे? अगच्छत, चलत, वदत, खादत, हसत, धावत, क्रीडत, खेलत आदि। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? एक वचन अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन का कर्ता वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। अब गम का देखिए, अगच्छम, अचलम, अवदम, अखादम, हर धातु में अम जुड़ा हुआ है। अधावम, अक्रीडम, अखेलम, अस्मरम, अभवम, आसम, अपश्यम, ये है उत्तम एक वचन। अब उत्तम द्विवचन का देखो, आव प्रत्यय, अगच्छाव, अचलाव, अवदाव, अखादाव, अहसाव, अनमाव, अधावाव, अक्रीडाव, अखेलाव, अस्मराव, अभवाव, आस्व और अपश्याव। ये किसके साथ लगेगा? आवाम के साथ। अब उत्तम बहुवचन का कर्ता वयम, तो उत्तम बहुवचन क्रिया का रूप क्या? अगच्छाम, अचलाम, अवदाम, अहसाम, अनमाम, अधावाम, अक्रीडाम, अखेलाम, अस्मराम, अभवाम, आस्म और अपश्याम। अब हम वाक्य करते हैं उत्तम पुरुष के।
मैं विद्यालय गई थी। मैं के लिए हमारे पास शब्द क्या, अहम। विद्यालयम, गंतव्य स्थान में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम विद्यालयम। अहम हमारा उत्तम एक वचन है, तो हम उत्तम एक वचन की क्रिया लगाएंगे। अभी हमने उत्तम एक वचन का रूप किया था अगच्छम, अचलम, अखासम, अखादम, अहसम, अपचम, अक्रीडम आदि। तो यहाँ हमने क्या किया, अगच्छम। नेक्स्ट, मैंने चित्र बनाया। मैंने अहम चित्र को बनाया, को के अनुसार द्वितीय विभक्ति चित्रम, अहम चित्रम। अब बनाए के लिए रच धातु है, तो उत्तम एक वचन में क्या बना, यहाँ अगच्छम था तो यहाँ क्या बनेगा, अरचयम, रच धातु है यहाँ, ठीक है। हम दोनों ने भोजन पकाया। हम दोनों के लिए हमारे पास संस्कृत शब्द आवाम, कौन करता, आवाम। भोजनम, भोजन को, पकाया, पच धातु। अब हम यहाँ उत्तम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, अगच्छाव, अवदाव, अचलाव, अहसाव। तो यहाँ पकाना है, पच धातु का प्रयोग किया, रूप बना अपचाव। हम सब ने पाठ याद किया। हम सब, वयम, पाठ को, पाठम द्वितीय विभक्ति, याद किया, स्मृ धातु। स्मृ बहुवचन का रूप हमने अभी किया था, क्या रूप बना था, अस्मराम। क्या बना था बेटे, अस्मराम। तो यहाँ वयम, पाठम, अस्मराम। हम दोनों ने लेख लिखा, आवाम लेखम। ये उत्तम द्विवचन आया, अलिखाव। क्या बना, अलिखाव। हम सब गांव गए थे। हम सब के लिए वयम, गांव को ग्रामम। मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको को तो याद हो गया कि जहाँ भी को है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी, वयम ग्रामम। अब वयम उत्तम बहुवचन है, तो हमारी उत्तम बहुवचन की क्रिया देखो क्या था, अगच्छाम, अचलाम, अवदाम। तो गए के लिए यहाँ हमने क्या किया, अगच्छाम। किसका प्रयोग किया, अगच्छाम। ये क्लियर हो गया आपको। अब एंड में हर जो भी आपने देखा, मैंने अनुवाद के नियम की वीडियो भेजी हुई हैं, उनमें एंड में कुछ वाक्य आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं कि आप स्वयं अभ्यास करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में भी एंड में मैंने कुछ वाक्य आपको दिए हैं जो आपको स्वयं अभ्यास करने। बालक विद्यालय से घर गया। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी हमने आपको धातु नहीं बताई है। माता ने भात पकाया। उन सब लड़कियों ने अपना कार्य किया। तुम कल कहाँ गए थे? क्या तुम दोनों ने जल पिया? तुम सबने सुंदर चित्र बनाया। मैं प्रदर्शनी देखने गया था। हम दोनों ने कविता पाठ गाया। हम सब मेला देखने गए। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये आप अपने आप स्वयं अभ्यास करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन्हें लिखकर भी भेज सकते हैं कि आप इन्हें चेक करके हमें बताएं। तो ठीक है बेटे, आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, और समय समय पर आपको इससे और भी एक से एक अलग अलग विषयों की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। धन्यवाद।